हाय गैस, कैसे हो? आज और बढ़िया होंगे। तो आज के बोर्ड के इस पार्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस पार्ट में एक्शन, ड्रामा और फन सीन भर भर के है, तो इसे मिस मत करना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना। और इस एनिमे का पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में पिन है, तो जाकर देख लेना। तो फिर आज का एनिमे शुरू करते हैं। फिर हम एक बहुत ही अनजान बंदे को देखते हैं, जो कि चांद से दो कॉमेट को देख के कह रहा था कि शायद वो दोनों ज़्यादा दूर नहीं है, शायद वो दोनों धरती पर जल्दी आते ही होंगे। और इस बंदे को तो आज सभी शायद पहचानते ही होंगे। जिसके बाद हम लीफ विलेज में कुछ गुंडों को देखते हैं, जो कि कुछ बच्चों को किडनैप करके रखा था। और उन बच्चों को कहते हैं कि तुम सभी को बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। तभी यहाँ पर एक निंजा आता है, जिसका नाम कागे मासा होता है। और उन सभी गुंडों को एक ही बार में हरा के बच्चों की रस्सी खोल देता है और कहने लगता है, मेरा नाम कागे मासा है और मेरे रहते कोई भी बुरे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं अपने आंखों से किसी के भी अंदर का बुराई देख सकता हूँ। इसलिए कोई भी अगर बुरे काम करना चाहता है तो 100 बार सोच लेना कि इस विलेज पर एक कागे मास्टर नाम का हीरो भी है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो बस एक मूवी था और बोर्ड और बाकी सभी इस मूवी को देख रहे थे। फिर मूवी खत्म होते बोर्ड और बाकी सभी मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मुझे कागे मास्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। असली निंजा थोड़े ही ना ऐसे होते हैं, कागे मास्टर कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लॉर्ड सेवन होकागे को देख लो, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो शो ऑफ 1% भी नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर तुम्हें क्यों ना हमें उनके लाइफस्टाइल के बारे में बताओ। हाँ, मुझे भी ये जानने में दिलचस्पी है। तो सुनो, मैं एक बार उनसे होकागे ऑफिस में मिलने के लिए गया था, लेकिन उनकी हालत को देख के मुझे उनके ऊपर तरस आने लगा। और वो घर पे अपने जूते भी ठीक से नहीं पहनते और टाइम पर भी नहीं होते। बता कौन सा होकागे ऐसी हरकत करता है। जिसके बाद शाम के टाइम हम बोरुतो और शिकाराई को ट्रेन के ऊपर देखते हैं। बोरुतो, मैंने सुना है कि शिनो सेंसे और मेटेली के साथ जो हादसा हुआ था वह विलेज के हर एक इंसान के साथ हो रहा है, तो क्या हमें इसके लिए लॉर्ड होकागे से बात करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वो खुशहाल आदमी हम बच्चों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। और वो हमेशा थका हुआ रहता है, तो वो खाग हमारी मदद करेगा। तो फिर ऐसा मैं तुम पर छोड़ दूँ, क्योंकि वो पर्पल चाकरा तुम्हें ही दिखाई देता है और होकागे भी तुम्हारे डैड है। तो तुम्हारी मर्जी कि तुम होकागे से बात करोगे या नहीं। एक आते ही शिकारा दोबारा एक खंभे को पकड़ के वहां से चला जाता है। इसके बाद बोर्ड अपने कमरे में कुछ शहरों बना के कहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने डैड की मदद नहीं लूंगा और मैं अपने हर एक क्लोन को काम आधा आधा बांट दूंगा। तो चलो केस में आते हैं कि तो सबसे पहले हमें वो चाकरा डैंकी के अंदर दिखाई दिया था, लेकिन डैंकी को हमें हराना नहीं पड़ा और ऐसे उसके अंदर से चाकरा निकल गया था। लेकिन शिनो सेंसे को हमें हराना पड़ा था, जाके उसके अंदर से वो चाकरा निकला। लेकिन रिसेंटली जो हादसा हुआ था उस हादसे में उस लड़के को हमें हराना नहीं पड़ा और उसके अंदर से भी डैंकी की तरह ही चाकरा निकल गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस पर्पल चाकरा का आखिर का सीन क्या है। तो फिर क्या हमें डैड से मदद लेना चाहिए? नहीं, वो हमें इस केस से एक एक दूर कर देंगे कि तुम सभी बच्चे हो और तुम सभी को इस पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सोचते हुए बोर्डो बाहर खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे शिकाटाई देखते हैं और शिकाटाई बोर्डो को कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने उस पावर को अबे कर लिया जो तुम्हारे मॉम और बाकी ह्यूगा क्लैन के पास है। बैकुगान 3 के दो जुस्सु में से एक हो और इसे बस ह्यूगा क्लैन वाले अबे कर सकते हैं। अबे बिस्किट, तू यहाँ पर कब आया? मैं तो यहाँ पर काफी देर से तुम दोनों की बात को सुन रहा था। इसके बाद बोर्डो अपने घर में आकर सो जाता है और उसे सपने में वही हिनाटा का आशिक दिखाई देता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो आगे है वो आने वाली अंधकार से निकलने का एक जरिया है और तुम्हें सभी इंसानों को अंधकार से निकाल कर रोशनी की तरह ले जाओगे, इसलिए तुम्हें वो सब दिखाई देता है जो बाकियों को नहीं दिखाई देता है। इसके बाद बोर्डो की आँख खुलता है तो वो देखता है कि उसके लेफ्ट साइड की आग में 10 सेकंड आ गई थी, जिसे देख के बोर्डो जोर से चीखता और कहने लगता है कि मैं इस पूरी दुनिया को बचाने वाला हूँ। तो मैं तो रियल में कागे मसा बन गया, मेरे आंखों से कोई भी नहीं छू सकता है, मैं इस पूरी दुनिया को बचा लूंगा। हा हा हा। बड़े भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं मम्मी को बुलाऊं? इसके बाद शिकारा और डैंकी को एक दूसरे के साथ बात करते हुए देखते और शिकारा बोर्डो के बारे में बात कर रहा था कि बोर्डो ने कहा था कि उसने बैकुगान अबे कर लिया है। कि ये सच है या झूठ पता नहीं। मुझे तो लगता है कि बोर्डो ने सच में बैकुगान अबे कर लिया। अबे बिस्किट, तो हर जगह अचानक से कैसे टपक जाता है? इसके बाद हम होकागे ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर शिकामारू नारुतो को कहते हैं कि आजकल विलेज में जो कुछ भी हादसे हो रहे हैं उसमें बोर्डो किसी तरह इवॉल्व है, पता नहीं एक ऐसे। तभी नारुतो का सर घूम जाता है तो शिकामारू नारुतो को पकड़ के कहता है कि तुम काफी दिन से यहाँ पर बैठे काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा आराम कर लो, इतना काम भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जिसके बाद शिकामारू नारुतो को घर ले आता है और नारुतो सुनता है कि बोर्डो की बहुत तेज आवाज आ रही है, तो नारुतो बोर्डो को देखने के लिए चला जाता है। ये बोर्डो कह रहा था कि मेरी आंखें इतनी ज्यादा चमकदार है कि मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छूट सकता, मैं इस पूरी दुनिया के बुराई को देख के मिटा सकता हूँ अपनी आंखों से ही। अच्छे, और डैड आप वापस घर आ गए? देखो ना भैया, तब से ऐसी ही हरकत कर रहे हो। ओ डैड, आप वापस घर आ गए? पता है मैंने एक बहुत ही औसम सी पावर अबे कर ली है। ये बात सुनकर नारुतो शॉक होकर कहने लगता है कि बोर्डो, तुमने ताकत हासिल करने के चक्कर में कोई फॉरबिडन स्क्रॉल तो नहीं चुरा लिया है? ये बात सुन के हिनाटा और शिकामारू हंसने लगता है, क्योंकि नारुतो ने भी बचपन में ताकत हासिल करने के चक्कर में एक फॉरबिडन स्क्रॉल चुरा लिया था। नहीं
ताकत हासिल करने के चक्कर में कोई कायरे ऐसा हो सकता है जो कि फॉरबिडन स्क्रॉल चुराएगा और मैंने जो ताकत हासिल की है उसका नाम बैकुगान है। बोर्ड बैकुगान अबे करने के लिए बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करना पड़ता है और ऐसे ही बैकुगान अबे नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हाल ही में हिमाबारी ने भी बैकुगान अबे किया था। देखो बोर्डो, तुम्हें अगर लगता है कि तुमने बैकुगान अबे किया है तो तुम्हें नाना जी के पास जाना चाहिए क्योंकि नाना जी तुम्हें देख के बता देंगे कि तुमने सच में बैकुगान अबे किया है या नहीं। ठीक है, मैं नाना जी के पास जाने के लिए तैयार हूँ और मैं साबित कर दूंगा कि मैंने सच में बैकुगान अबे किया है। जिसके बाद बोर्डो अपने डैड के साथ नाना जी के घर जा रहे थे और नाना जी तभी यहाँ पर आ जाते और बोर्डो को देख के उसे गले लगा के प्यार करने लगता है। फिर नाना जी हिमाबारी को भी पकड़ के गले लगा के प्यार करने लगते हैं। डैड फिर से शुरू हो गए हमेशा अपने पोते पोती को देख के ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद हानाबी भी ऐसा ही कहने लगता है। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। तो फिर बोर्डो को लगता है कि उसने बैकुगान अबे किया है। हाँ नाना जी, मैंने बैकुगान अबे किया है, लेकिन डैड को लगता है नहीं कि मैंने बैकुगान अबे किया है। अच्छा मैं समझ गया, लेकिन बोर्डो सबसे पहले तुम ये समझो कि बैकुगान एक क्लैन का है और इसे बस हीगो क्लैन के मेंबर ही अबे कर सकते हैं और हीगो क्लैन के एक 18 साल का जवान इंसान भी इसे अबे करने के लिए बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग चाहिए और तुम तो एक बच्चे हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सच में बैकुगान अबे किया है तो मेरे साथ एक बैटल करो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। नाना जी, आपके आंखों के जो से निकल के है क्या इसे बैकुगान कहते हैं? हाँ बोर्ड, अब चलो मेरे साथ फाइट करो। ये सोचो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मेरे ऊपर पूरी ताकत से हमला करो। डैड क्यों ना बोर्डो का एड्रेस आप मुझे लेने दीजिए और आप बस खड़े होकर देखे कि बोर्डो ने सच में बैकुगान अबे किया है या नहीं। शायद इसमें बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन अब ये मत सोचना कि मैं आपको जीतने देने वाला हूँ। ये तो बैटल करके ही पता चलेगा मेरे प्यारे भांजे। जिसके बाद हनामी और बोर्डो की फाइट शुरू हो जाती और हनामी बोर्डो को बुरी तरह से पीट रहा था। क्या हुआ बोर्डो? अभी तो तुम काफी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। एक कहते बोर्ड अपने शेडो क्लोन से हनामी के ऊपर हमला करता है, लेकिन हनामी बोर्ड के हर एक क्लोन को धूल चढ़ा के उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो भी बोर्डो का एक क्लोन होता है। जिसके बाद बोर्ड अपने डैड की तरह देखता है जो कि उसे देख रहा था। तो बोर्ड अपने बेस्ट देने की कोशिश करता है और बोर्ड दोबारा अपने शेडो क्लोन बना के हनामी से लेने के लिए चला जाता है, लेकिन हनामी बोर्ड के क्लोन को फिर से पछाड़ देता है और ऐसे कुछ देर लेने के बाद हनामी जीत जाता है और बोर्ड हार जाता है। तो हनामी कहता है कि मैंने इस लड़ाई में कुछ भी तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं देखा जिससे मुझे पता चले कि तुमने बैकुगन अबे कर लिया है। इसका मतलब तूने बैकुगन अबे नहीं किया है। ये बात सुनते बोर्डो उदास हो जाता है क्योंकि उसने अपने सारे दोस्तों को कह दिया था कि उसने बैकुगन अबे कर लिया है, लेकिन वो अपने दुख को दिखाता नहीं और कहता है कि कोई बात नहीं, अभी अबे नहीं किया तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो अबे कर लूंगा। जिसके बाद सभी डिनर करने लगते और हाना में बोर्डो के पास आके कहता है कि आज मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा पीटा तो क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो बोर्डो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सभी का डिनर होते ही बोर्डो बाहर आके बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी अब हाना में आ जाते हैं तो बोर्डो कहता है कि शायद आज मेरे डैड को पक्का लग रहा होगा कि मैं बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकता हूँ और कुछ भी प्रूव करके नहीं दिखा सकता और मैं अपने बैकुगान के बारे में भी झूठ कह रहा था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज तुम जिस तरह मुझसे लड़ रहे थे उससे पता चलता है कि तुम अपनी बात को प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और ये बात शायद कहीं ना कहीं सच भी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वो चीज क्या है। इसलिए कभी भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कहना जरूर और शर्माना मत। ये कहते हानामी वहाँ से चले जाते और थोड़ी देर बाद बोरुतो भी और बोर होकर बाहर टहलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम नारुतो और उसके ससुर जी को एक साथ देखते हैं और उसके ससुर जी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि बोरुतो अपने बैकुगान के बारे में झूठ कह रहा था? हाँ, ये बात सच है कि बोरुतो मुझसे अटेंशन लेने के लिए हर समय झूठ कहता है, लेकिन वो आज जिस तरह हानामी से अपनी जान लगा के लड़ा था उससे मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे झूठ कहेगा। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। बोरुतो को लड़ते हुए देख के मुझे भी लग रहा था कि वो झूठ नहीं कह रहा है, लेकिन उसने जिस चीज को अबे किया है वो बैकुगान तो नहीं है, शायद कोई और चीज है और ये चीज काफी खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए तुम जल्दी से इसका पता लगाना। ठीक है, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया और मैं जल्द से जल्द बोर्डो ने जिस चीज का अबे किया है उसका पता लगा लूंगा और आपने जो टी दी है उसके लिए शुक्रिया। उधर बोर्डो कागेमाशा के पोस्टर के सामने आके खड़े हो जाता है। तभी आवाज सरदा आ जाती है और कहती है कि क्या तुम कागेमाशा का फैन हो? नहीं नहीं, आखिरकार इस घटिया एक्टर का फैन कौन ही होगा। ओ ऐसी बात है, वैसे मैंने सुना है कि कागेमाशा का जो पार्ट 2 है उसमें खुद ही कागेमाशा नहीं आ रहा है और इसकी वजह कोई दूसरा एक्टर आ रहा है। तभी बोर्डो को सरदा के पीछे एक आदमी के ऊपर वही पबल चाकरा दिखाई देता है। तो बोर्डो सरदा को कुछ भी ना कह के उस आदमी का पीछा करने लगता है और बोर्डो उस आदमी का पीछा करते करते एक खाली बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि वो पबल चाकरा जिस आदमी के ऊपर था वो और कोई नहीं बल्कि कागेमाशा था, लेकिन कागेमाशा पहले जैसा नहीं था बल्कि बहुत ही मोटा और भद्दा हो चुका था। अरे तुम आखिर कौन हो? क्या तुम कागेमाशा के फैन हो? इसी वजह से तुमने कागेमाशा का कॉस्ट्यूम पहना है? अपनी जबान संभाल के बात करो बच्चे, मैं वो हूँ
जिसके पीछे लड़कियों की लाइन लगती है, मैं वो हूँ जो बच्चे अपने आइडल मानते हैं, मैं और कोई नहीं बल्कि कागेमाशा हूँ। लेकिन बस मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, इसी वजह से डायरेक्टर ने मुझे फिल्म से निकाल दिया। चल चल, मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। कागेमाशा तो बहुत ही हैंडसम और कूल है, और तेरे जैसा भद्दा नहीं है, समझे। ये बात सुन के कागेमाशा को आ जाता है गुस्सा और वो बोर्ड के ऊपर हमला करने लग जाता है। अबे तू अगर सच में कागेमाशा है तो ऐसे विलेन जैसा काम क्यों कर रहा है। तभी कागेमाशा कुछ रॉड से बोर्ड के ऊपर हमला करता है, जिससे बोर्ड वहीं पर ही अटक जाता है। तभी यहाँ पर सरारा आ जाती है। बोर्ड, अबे आदमी कौन है। सरारा, तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है कि एक कागेमाशा है। क्या है सच में एक कागेमाशा है। ये आदमी तो कागेमाशा कम कद्दू ज्यादा लग रहा है। ये बात सुन के कागेमाशा को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो सरारा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सरारा बोर्डो को लेकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद सरारा बोर्ड से पूछते हैं कि आखिरकार कागेमाशा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। असल में कागेमाशा के अंदर वही पपल चाकरा है जो पहले उस अजीब से लड़के के अंदर था, जो सुमिरे के पीछे पड़ा हुआ था, जिसके कारण ही कागेमाशा ऐसा बन गया। तो फिर हमें होकागे को ये सारी बात बताना चाहिए, होकागे ये सब ठीक कर देंगे। नहीं, उनको बता के कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पपल चाकरा बस मुझे ही दिखाई देते हैं, और वैसे भी उनको अगर बताएंगे तो वो हमारी कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। वैसे भी मैं इस केस को खुद ही सॉल्व करना चाहता हूँ। जिसके बाद बोटो कागेमाशा के सामने जाके उसे मोटा मोटा कहकर चिढ़ाने लगता है, तो कागेमाशा को आ जाता है फिर से गुस्सा और वो बोटो को पकड़ लेता है। तो बोटो कहता है कि मैंने तुम्हारी मूवी देखी थी, जहाँ पर तुमने कहा था कि कोई भी इंसान अपने बातों से महान नहीं बनता, बल्कि उसे करके भी दिखाना पड़ता है। एक कहते बोटो गायब हो जाता है, तभी सरारा अपने जान शुरिकन से कागेमाशा के ऊपर हमला कर देता है, और वो जान शुरिकन असल में बोटो का ट्रांसफॉर्मेशन जिससे होता है। फिर बोटो कागेमाशा को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके कारण कागेमाशा के अंदर से वो पबल वाला निकल जाता है। जिसके बाद बोटो और सरारा कागेमाशा को वहीं पर ही बांध के चले जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन बोटो सुबह एकेडमी जा रहा था, तो हिमाबारी बोटो को कहता है कि भैया आप अपना चश्मा भूल गए हैं। तो बोटो हिमाबारी को कहता है कि मुझे इस चश्मे की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो इसे रख सकते हो। इसके बाद एकेडमी में शिकारे बोटो को कहता है कि तुम्हारे पास बैकुका नहीं है, तो तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ कहा नहीं। सच कहूँ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे डैड मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे पास कुछ तो जरूर फैसल है, और ये मुझे किसी को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सभी ये जानते हो, ये मेरे लिए बहुत है। फिर बोट और बाकी सभी एक बिल्डिंग के ऊपर जाके अपनी आंखों पर जोर देके सभी लोगों को देख रहा था कि किसी के अंदर वो पबल चाकर आया है या नहीं, लेकिन बोटो को किसी के अंदर भी वो पबल चाकर दिखाई नहीं देता। सच में ये सब बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। लेकिन अब तो हमारा डैड भी उस चाकर को ढूंढने लग गया है, लेकिन अब तो उनको कुछ ही नहीं मिला, तो फिर हमें उससे पहले उस चाकर को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सारा दिन वहाँ पर नजर रखने के बावजूद उनको कुछ नहीं दिखता, तो वो सभी घर जाने लगते हैं। और शिकारे, तूने इस बार में सोचा है कि घर जाके हम क्या बहाना दे, क्योंकि हम क्लास बंक करके उस चाकर को ढूंढ रहे थे, और ये बात हमारे मॉम डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तुम इसकी फिक्र मत करो बोटो, मैंने पहले से इनोसेंस के एक बहुत ही अच्छा बहाना बना के लेटर भेजा था, तो इसकी वजह से हमारे मॉम डैड को कुछ नहीं पता चलेगा। ओ, ये तो तूने बहुत ही अच्छा काम किया है विस्की। फिर बोटो जैसे अपने घर के अंदर जाता है, हिनाटा बहुत ही गुस्से से बोटो का वहाँ पर इंतजार कर रहा था। बोरुटो, क्या तुम मुझे समझाओगे कि ये लेटर तुम्हें सीनो को भेजा था। और उस लेटर पर लिखा हुआ था कि विलेज में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैल गई है, जिसके कारण हम कुछ दिनों के लिए एकेडमी नहीं आ पाएंगे। और ये देख के बोटो के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन हिनाटा बोटो के साथ एकेडमी सीनो से बात करने के लिए आता है, और सीनो बोटो को कहता है कि बोटो तुम क्लास बंक कर रहे हो, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ेगा। तो बोटो गुस्सा होकर कहता है कि आप सभी तो बस अपने ही चलाते हो, और हम सभी बच्चों की कभी सुनते ही नहीं हो। आप सभी को तो शायद ये बात भी नहीं पता होगा कि हम किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। कहते बोटो गायब हो जाते, और वो तो बस बोटो का एक शेडो क्लोन होता है। जिसके बाद शीनो हिनाटा को कहता है कि क्या तुमने नारुतो को ये बात बताया है कि बोटो हर समय क्लास बंक करता है। नहीं, अभी तक मैंने नारुतो को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि होकागे बनने के बाद नारुतो हर समय थका हुआ रहता है और घर आके सीधा सो जाता है, इसलिए मुझे नारुतो को ये बात बताने का कभी भी मौका ही नहीं मिला। ओ, ऐसी बात है। मेरे ख्याल से तुम्हें नारुतो को इसके बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि होकागे बनने से पहले नारुतो एक पिता है, और उसे अपने पिता बनने का फर्ज पूरा करना ही होगा। इसके बाद हम शिकाराई को देखते हैं, जो कि उसके मॉम ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा था, जिसके कारण उसके गालों में उसके मॉम के उंगलियों के निशान छप गए थे। लेकिन आखिरकार ये कैसे हो गया। मैंने सीनो सेंसे को इतना अच्छा लेटर भेजा था, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे मॉम डैड को इसके बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद सीनो सभी को एक टास्क देता है कि विलेज में तुम सभी अपनी मर्जी का कोई भी एक काम चुनकर सभी की मदद करना पड़ेगा। ये बात सुनकर चोजो कहते हैं कि मैं तो एक रेस्टोरेंट में काम करूंगी, और यहाँ पर लोगों की मदद करते करते खाना भी खाऊंगी पेट भर के। वही ईबाबे डेंगू को लेके कहते हैं कि हम दोनों फाड़ करके दुकान में काम करेंगे, और यहाँ पर पटाखे बनाएंगे, इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। उधर बोर्डो शिकाराई को धीरे से कहता है कि हम दोनों लेटर डिलीवर का काम करेंगे, जिससे हम दोनों लेटर डिलीवर करते करते विलेज में हर किसी के ऊपर नजर भी रख पाएंगे। वही दूसरी तरफ मेटली इनोशन को कहता है कि हम दोनों फायर फाइटर का काम करेंगे और सभी लोगों को आग से बचाएंगे। उसके बाद बोट और बाकी सभी एक पोस्ट ऑफिस में आ जाते और आकर एक वर्कर उनको काम समझा रहा था, तभी यहाँ पर वहाँ का मैनेजर आ जाता और कहने लगता है, ओ तो फिर तुम सभी बच्चे अपने स्कूल के असाइनमेंट पूरा करने के लिए यहाँ पर काम करने के
के लिए आए हो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये मत समझना कि तुम सभी बच्चे हो तो मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा। तुम सभी को आज ही ऐसा लेटर डिलीवर करना पड़ेगा। और वैसे बचपन में मैं भी स्कूल का असाइनमेंट पूरा करने के लिए पोस्ट ऑफिस में आता था और सभी लेटर को कुछ इस तरह डिलीवर करता था। उसके बाद बोर्ड और बाकी सभी उस आदमी के साथ लेटर डिलीवर करने लग जाते और लेटर डिलीवर करते करते उसे भी काफी ज्यादा थक जाते हैं, तो उसे भी थोड़ा सा रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन बोर्डो आसपास उसी पबल चाकरा को ढूंढ रहा था, तभी बोर्डो को वहीं पर ही उसके डैड दिखाई देता है जो कि एक इवेंट में रिबन काट रहा था। तभी नारुतो को भी बोर्डो दिखाई देता है, तो नारुतो फ्लाइंग राजन जिससे से तुरंत बोर्डो के पास चला जाता है और कहने लगता है तो फिर तुम अपने क्लास के असाइनमेंट पूरा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ लोगों की मदद करो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी तरह लोगों की मदद करो। एक कहते नारुतो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर बोर्डो कहता है कि दोस्त हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें एक काम खत्म करके उस अजीत से चाकरा को भी ढूंढना है। एक कहते हैं सभी पूरी तरह से काम करने लग जाते हैं, लेकिन बोर्डो जल्दबाजी में ठीक से लेटर डिलीवर नहीं कर रहा था। उसके बाद हम कीबाबे और डैंकी को देखते हैं जो कि पटाखे बना रहा था, लेकिन कीबाबे पटाखों में से बारूद थोड़ा सा ज्यादा डाल देता है जिसके कारण वहाँ पर ही पटाखा फूट जाता है। वो दूर से शिखराई इस आवाज को सुन के कह रहा था कि आखिर के इस सीजन में कौन पटाखे जला रहा है। इसके बाद हम मेटालिक को देखते हैं जो कि अपनी कमजोरी के कारण फिर से वहाँ पर गड़बड़ कर देता है। जिसके बाद बोर्ड और बाकी सभी का काम पूरा होते है वो सभी उस आदमी के पास चले आते हैं। तभी वहाँ पर बिस्की आके कहता है कि सेंजू पार्क में एक आदमी पागल होकर हर तरह तबाही मचा रहा था, मुझे लगता है कि उस आदमी के अंदर भी वही पबल चाकरा गया हुआ है। ये कहते सभी सेंजू पार्क जाने लग जाते हैं। अरे रुक जा, अभी भी बहुत सारे लेटर डिलीवर करना बाकी है, मैं इतने सारे लेटर को अकेले डिलीवर नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद हम संजू पार्क को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था और जिस आदमी के अंदर वो पबल चाकरा गया हुआ था उसके अंदर से पूरा चाकरा निकल गया था और कुछ ऐसा हो गया था जैसे कि वो सदियों से बीमार पड़ा हुआ है। वो ईसाई इन सब की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और सब कुछ खत्म होते जैसा बोर्ड और बाकी सभी यहाँ पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद साई नारुतो को सब कुछ बता देता है कि किस किस के अंदर वो पबल चाकरा गया हुआ था और कहाँ कहाँ इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उस चाकरा को हाशिरामा सेल से कंट्रोल किया जा रहा था क्योंकि उस ब्रांच पर पौधा हुआ था, क्योंकि ये हाशिरामा सेल से ही पॉसिबल है। लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा कि मेटालिक के अंदर भी वही सेम चाकरा गया हुआ था और इस आदमी के अंदर भी वही सेम चाकरा गया हुआ था, लेकिन मेटालिक के अंदर से एक कतरा भी चाकरा नहीं निकाला गया, लेकिन इस आदमी के अंदर से पूरा चाकरा निकल लिया गया था। लगता है कि आज की पूरी रात भी मुझे यहीं पर ही काम करना पड़ेगा। तो फिर गाइस हम यहीं पर ही इस पार्ट को एंड कर देते हैं। तो फिर आप सभी बताना जरूर कि ये पार्ट आप सभी को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।